हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कुलचे। इन्हें आप तुर्किश ब्रेड भी कह सकती हैं और इन्हें आप नान भी कह सकती हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट होते हैं और बनाने में बहुत ही इजी होते हैं। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के। इसे बनाने में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें चाहिए सबसे पहले 2 कप जितना मैदा। आप चाहें तो इन नान को आटे से भी बना सकती हैं। मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। मैंने यहाँ पर 2 कप जितना मैदा लिया है। आप चाहें तो इसे इसी कप से मेजरिंग कर लें या फिर किसी भी कटोरी या किसी भी कप से ले लें। नाप करके 2 कप जितना मैदा ले लें। उसमें फिर हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी और आधे चम्मच नमक, और फिर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। आप चाहें जो भी तेल डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पर जैतून का तेल लिया है। आप चाहें तो कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकती हैं, बस इसमें सरसों का तेल ना डालें। चाहे तो आप इसके अंदर बटर भी डाल सकती हैं। 2 चम्मच जितना तेल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच जितना एक्टिव ड्राई ईस्ट। ये ईस्ट आपको किसी भी पास की शॉप से मिल जाएगा। किसी भी आप परचेज़ कर सकती हैं, पास में आपके कोई भी किराना शॉप हो उसी से। और अगर ये आपके आसपास ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकती हैं, क्योंकि और इसे ईस्ट को खमीर भी कहते हैं। इससे ही आटा फूलकर अच्छी तरह से तैयार होगा। आप इस आटे को दही से भी गूंथ सकती हैं, लेकिन इसमें वो बात नहीं आएगी जो ईस्ट डालने से आएगी। फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमें इसका आटा तैयार करना है। उसके लिए हमें चाहिए दूध। मैंने यहाँ पर 1 कप जितना गर्म दूध लिया है। थोड़ा गुनगुना दूध, गर्म नहीं गुनगुना, जो आपके हाथ को जले नहीं। दूध डालने से ये आटा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और अगर आप चाहें तो आधा कप जितना दूध और आधा कप जितना गर्म पानी भी ले सकती हैं। गुनगुना पानी भी ले सकती हैं। मैंने भी यहाँ पर 1 कप दूध लिया था, लेकिन मैंने उसे आधा ही यूज़ किया और आधा मैंने यहाँ पर गुनगुना पानी लिया है। इन दोनों चीज़ों से इस आटे को बहुत ही सॉफ्ट गूंद लीजिए। और जब आप इस आटे को गूंदेंगी तो यह आपके हाथ पे चिपकेगा। उसके लिए आप बीच बीच में थोड़ा सा ऑयल लेकर अपने हाथ पे लगाएं और इस आटे को गूंद लें। ऑयल लगाने से यह आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंदेगा और आपके हाथ में चिपकेगा भी नहीं। अच्छी तरह से हमें इस आटे को गूंदना है। ये आटा रोटी के आटे से थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट गूंदता है, लेकिन ज़्यादा पतला भी ना हो। बहुत नरम सा और सॉफ्ट सा हमें इस आटे को गूंदना है। अच्छी तरह से गूंदने के बाद हमें इस आटे को अंदर की तरफ टक करना है और इसे थोड़ी 1 से 2 घंटे के लिए साइड में रखना है। उससे पहले आप एक बाउल में अच्छी तरह से ऑयल लगा के उस बाउल को ग्रीस कर लें। और ग्रीस करने के बाद आप इस आटे को अंदर की तरफ टक करने के बाद इस बाउल में रख दें। याद रहे कि इस आटे को अंदर की तरफ ज़रूर फोल्ड करना है, ताकि इसके अंदर तो हवा का प्रेशर अच्छे से बन जाए और ये अच्छे से इसका खमीर उठ पाए। और फिर इस आटे को ढक करके आप साइड में रख दीजिए। आप किसी ऐसे प्लेट से ढकेगा जिससे इसके अंदर हवा ना जाए। मैंने यहाँ पर क्लीन रैप से ढका है। आप चाहें, अगर आपके पास हो तो आप भी इस तरह से क्लीन रैप से इसे अच्छी तरह से कवर कर दें, ताकि इसके अंदर कोई एयर ना जाए। और इसे आप ढक करके साइड में 2 घंटे के लिए रख दें। अभी क्योंकि सर्दी का मौसम है तो इसे खमीर उठने में 2 घंटे का टाइम लगेगा। 2 घंटे के बाद आप देखेंगी कि यह आटा अपने फूल करके जितना हमने रखा था उससे डबल हो गया है। अपनी क्वांटिटी में डबल होने के बाद आप इस आटे को निकाल लें और किसी भी चॉपिंग बोर्ड पर या किसी भी स्लेब पर आप इस आटे को थोड़ा सा सूखा आटा डाल करके वहाँ पर इस आटे को अच्छी तरह से इसका रोल बना लें। अच्छी तरह से इस आटे को नरम करके लंबा सा कर लें। और फिर क्योंकि हमें इसकी अब छोटी छोटी सी लोइयाँ बनानी हैं, तो उसी हिसाब से हमें इसको लेना है। चाहे आप इसी तरह भी ले लें, क्योंकि आटा बहुत खिंचता है, इसलिए आप इसे इस तरह से कट करके इसके पहले से ही पीस बना के रख लें, ताकि आपको आसानी हो जाए। फिर आप एक एक पीस लेते जाएं और इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके अंदर की तरफ टक करके आप इसकी लोइयाँ तैयार कर लें। और आप इन लोइयों को पहले एक प्लेट लें और उस पर थोड़ा सा सूखा आटा डालने के बाद आप इन लोइयों को रख दें। आप इस आटे का अच्छे से खमीर उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इसे 2 घंटे के लिए रखा है। अगर गर्मियों का मौसम हो तो सिर्फ आपको 1 ही घंटा रखना पड़ेगा। 1 घंटे में ही इसका अच्छी तरह से खमीर उठ करके तैयार हो जाएगा। और हाँ, जब आप इस आटे को साइड में रखें तो इस बात का ख्याल रखें कि इस आटे को आपको किसी ऐसी जगह रखना है कि जहाँ ज़्यादा हवा ना हो, ज़्यादा जगह वो ठंडी ना हो। मैंने इस आटे को ओवन में रखा था।
बिना ओवन को ऑन किए। आप चाहें तो अगर आपके पास हो तो आप इसे ओवन में रखें, वरना किसी भी किचन की कैबिनेट के अंदर आप इसे ढक कर के रख दीजिए। और उसके बाद सर्दियों में 2 घंटे का टाइम लगता है, और गर्मियों में 1 घंटे में ही इसका अच्छे से ख़मीर उठ जाता है। और आप इस तरह से जैसे आप देख पा रही हैं सारी आटे की लोइयाँ आप तैयार कर लें, और इन लोइयों को भी आप थोड़ा सा ढक कर के रख दें 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। जब आप इन्हें ढक कर रखेंगी तो ये लोइयाँ भी अपने साइज़ में थोड़ा सा बड़ी हो जाएंगी। उसके बाद आप किसी भी बेलन पर या फिर अपने किचन की स्लेब पर भी थोड़ा सा सूखा आटा डाल करके, जहाँ आप रोटियां बेलती हों वहाँ पर एक एक लोई ले करके और इसे अच्छी तरह से बेल लें। जब आप इस नान को बेलें तो इस बात का ख्याल रखें कि ये नान रोटियों के जितने पतले नहीं बेले जाते, बल्कि रोटी से थोड़ा मोटे बेले जाते हैं। जितना डबल रोटी, ये दो रोटी के जितना ये मोटे बेलते हैं हम इन नान को। उसके बाद आप चाहें तो एक एक नान बेलें और एक एक नान को सेकते जाएं, चाहे आप ऐसा करें कि एक साथ सारे नान को बेल करके साइड में रख लें। मैं यहाँ पर एक साथ 2-3 नान को बेल करके रख रही हूँ साइड में। आप ऐसे भी कर सकती हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। मैंने यहाँ पर एक एक करके सारे नान बेल लिए हैं। और इस बात का ख्याल रखें कि इन्हें रोटियों की तरह बिल्कुल गोल बेलने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आप तवे पर इस नानों को डालें। याद रहे कि अगर नॉन स्टिक की तवा हो तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपके पास नॉन स्टिक की तवा नहीं है और आपके पास लोहे का तवा है तो आप उसे पहले हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें और फिर उसे टिश्यू पेपर से पोंछ दें। और आप जब इस नान को तवे पर डालेंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर की तरफ से बबल बन जाएंगे, ये फूल करके डबल हो जाए, थोड़ा जितना हमने इसे डाला था उससे मोटा हो जाएगा। इस तरह से आप इन्हें तवे पर ही सेकें। चाहे तो आप इन्हें हल्का हल्का चिमटे से दबाकर सेक लें, या फिर आप किसी भी चम्मच से हल्का हल्का दबा करके इसे सेक सकती हैं, और ये तवे पर ही फूल करके डबल हो जाता है। इस तरह से आप देख पा रही हैं मैंने यहाँ पर सारे नान को एक एक करके इसी तरह सेका है। और जब आप इसे गैस पर बनाएं तो इसकी फ्लेम हाई ना रखें, बल्कि फ्लेम मीडियम से लो पर ही रखें। जितना ज़्यादा हाई रखेंगे आप तो उतना ज़्यादा जल्दी से ये नीचे से जलने लगेगा और अच्छी तरह से अंदर से नहीं सिक पाएगा। मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें सेका है, और आप देख पा रही हैं ये किस तरह से फूल करके जल्दी जल्दी बन रहे हैं। ये नान रोटियों से भी ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं और खाने में सॉफ्ट होते हैं। आप इन नान को किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी से खा सकती हैं। चाहे तो आप इन्हें छोलों के साथ ले सकती हैं, चाहे मटर पनीर के साथ ले सकती हैं, आप इन्हें नॉनवेज के साथ भी ले सकती हैं, और चाहे तो आप बच्चों को इस पर बटर लगाकर ऐसे भी दे सकती हैं। ये बटर नान भी खाने में टेस्टी लगते हैं। और जब आप टिफ़िन में इन नान को देंगी तो आप देखेंगी कि ये ज़्यादा टाइम तक रोटियों से भी ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं और खाने में अच्छे लगते हैं। और ये बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, आसानी से चबाए जा सकते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपके नान, आपके कुलचे कैसे बने। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल खाना बनाने को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देख पा रही हैं किस तरह से एक एक करके सारे नान सीख रहे हैं। आप इस नान को इसके ऊपर जब ये सारे नान बन जाएंगे तो आप इन्हें बटर से ग्रीस करके इसके ऊपर हरा धनिया या कोई अपने मनचाहा मसाला भी लगा सकती हैं। मैंने यहाँ पर इन नान को बनाने के बाद इनके ऊपर बटर से इन्हें खाली ग्रीस किया है। आप चाहें तो बारीक काट करके हरा धनिया इस पर डाल सकती हैं, वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जब आप किसी के सामने रखेंगे तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये नान आपने घर में बनाए हैं। ऐसा लगेगा जैसे ये आपने रेडीमेड बाहर से बिल्कुल होटल जैसे मंगाए हैं। ये आप देख रही हैं इस तरह से मैंने एक एक करके सारे नान सेक लिए हैं। जब आप इसे डालेंगे तो इसमें ये भी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आपको गोल ही बनाने हैं। ये थोड़े से अगर इनकी शेप इधर उधर हो भी जाए, इतना गोल ना बने रोटी जैसा भी, तो भी ये सही लगते हैं। बच्चे इन नान को ज़्यादा पसंद करेंगे। आप एक बार अपने बच्चों को ज़रूर ट्राई करवाएं। मैंने यहाँ पर 2 कप जितना मैदा लिया था, उससे यहाँ पर 7 नान आसानी से बन गए हैं। आपको अगर ज़्यादा नान बनाने हों तो इसी हिसाब से सारे सामान को आप उसकी क्वांटिटी में डबल कर सकती हैं। आप देखिए कि हमारे नान बनकर तैयार हैं और मैंने इन्हें बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। आप देखें कि ये नान कितनी जल्दी और झटपट बन गए।
और इसे बस इसके आटे को आपको जब भी आपको इसे बनाना हो तो इसके आटे को आपको थोड़े 1-2 घंटे पहले इसके आटे की तैयारी करनी पड़ती है। और देखें, आप देख पा रही हैं कि ये नान कितना सॉफ्ट है और देखें अंदर से भी बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक गया है, ऐसा भी नहीं है कि कच्चा है। और ये रोटियों से ज़्यादा जल्दी बनते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हैं। इन्हें बच्चे खाने में बहुत पसंद करते हैं। जब आप इन पर हरा धनिया डाल करके उनको देंगी तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।